एक ऐसा गांव जो एक ही रात में बिल्कुल गायब हो गया। 1500 लोग एक ही रात के अंदर कहाँ गायब हो गए? आखिर ऐसा क्या शाप मिला इस गांव को जो आज तक यहाँ पर कोई भी इंसान बस नहीं पाया? ये लोग बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। ना खून मिला, ना लाश मिली और ना ही कोई हड्डी। सिर्फ एक शराब जो आज भी इस जमीन को अपने जाल में लिपटे हुए है। ये है कुलधारा गांव, राजस्थान का वो भूतिया गांव जहां हर दीवार से एक दर्द भरी दास्तान जुड़ी है, जहां वक्त थम सा गया है। आज आपको इस गांव के अनसुलझे राज बताएंगे, जहां हर कदम पर सवाल उठेंगे और जिनका जवाब आज तक नहीं मिल पाया। क्या सच है और क्या अफसाना, देखते हैं वीडियो में। आज हम राजस्थान के जैसलमेर ज़िला में एक ऐसे गांव के बारे में बात करेंगे जो एक ज़माने में बहुत ज़्यादा आबाद था। दोस्तों, उस जगह का नाम है कुलधारा। आज ये गांव वीरान पड़ा है, लेकिन एक ज़माने में ये पालीवाल ब्राह्मणों का भी घर था। पालीवाल ब्राह्मण अपने ज़माने के बहुत ज़्यादा समझदार और मेहनती लोग थे। वो खेतों में नए तरीके अपनाते थे और उनका पानी का इंतज़ाम बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। ये लोग खेती और तिजारत में बहुत माहिर रखते थे। कुलधारा और उसके आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों की बस्तियां थी, जो तकरीबन 13वीं सदी में बसे थे। ये लोग यहाँ खुशहाल जिंदगी जी रहे थे और इनकी खुशहाली दूर दूर तक मशहूर थी। और फिर एक दिन इनकी खुशहाली को नजर लग जाती है। 1825 में सिर्फ एक इंसान की वजह से ये सब कुछ तबाह हो जाता है। आखिर कौन था वो शैतान जो इनके सुख को नाकाम कर गया? क्यों छोड़नी पड़ी इन्हें अपनी धरती? चलिए एक और गहरी छलांग लगाते हैं तारीख के उन पन्नों पे जहां जुल्म ने खुशियों को दबोच लिया। 1824 का वो दर्दनाक साल, इस गांव पर एक बुरी नज़र पड़ी, जैसलमेर के वजीर सालिम सिंह की। सालिम सिंह एक बहुत ही जालिम और मगरूर आदमी था। उसने इस गांव की सारी खुशियों को कुचल दिया। उसने ना सिर्फ गांव पर 50% टैक्स लगाया, बल्कि इसी गांव की एक जवान लड़की भी उसको पसंद आ गई थी, जो थी रूपमती, और वो इस गांव के सरपंच की बेटी भी थी। सालिम ने उसे देखा तो उससे शादी करने की जिद पकड़ ली। पालीवाल ब्राह्मणों के लिए यह बात उनके एहतराम के खिलाफ थी। वो अपनी बेटी को एक जालिम के हाथों में कैसे दे सकते थे? उनके इनकार पर सालिम सिंह ने उनको धमकी दी कि अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पूरे गांव को आग लगा दूंगा। सोचिए, एक बाप के लिए उसका बेटा और बेटी उसकी जान से भी प्यारा होता है। तो गांव वालों ने उसी रात इकट्ठे होकर एक फैसला किया, ना हम अपनी बेटी देंगे और ना ही अपना एहतराम खोएंगे। तो उन्होंने अपने घर और गांव को छोड़ने का फैसला कर लिया। दोस्तों, लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपने दिल की आग को एक शराब का रूप दे दिया। आखिर क्या था वो शराब? उन्होंने जाते हुए ये कहा, जो भी इस जमीन को अपनाएगा उसका नाम मिटा दिया जाएगा। इस गांव में कोई भी और बस नहीं पाएगा। 29 अक्टूबर 1825, एक ऐसी रात जिसने कुलधारा को हमेशा के लिए बदल दिया। इस रात चांद नहीं निकला था। गांव में हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। सभी 1500 लोग, जिसमें बूढ़े, जवान, बच्चे, सब बिना किसी को बताए अपना घर छोड़कर चले गए। सब ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, जिसमें खेत, जानवर, सब कुछ शामिल था। आज तक किसी को उनका पता नहीं चल पाया कि वो लोग कहाँ गए। अलबत्ता कुछ लोग ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान की तरफ गए होंगे और कुछ कहते हैं कि गुजरात। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि कैसे इतने लोग बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। एक बरतानवी अफसर जेम्स टोड ने 1826 में लिखा, यहाँ ना कोई लाश है और ना ही कब्रें, बस हवा में एक भयानक सी खामोशी है। क्या उन्होंने अपने आप को जमीन में दफन कर लिया? क्या किसी ने उन्हें मार डाला?
ये एक राज है जो आज तक नहीं सुलझ सका, लेकिन साइंस के पास भी इसके कुछ जवाब हैं, पर वो भी अधूरे हैं। आज तक ये गांव वीरान पड़ा है। लोग कहते हैं कि यहाँ अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और कुछ लोगों ने यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी देखी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नेपाली वाल ब्राह्मणों की साए दिखाई देते हैं। मुकामी लोगों का ये भी कहना है कि जब भी कोई यहाँ घर बनाने की कोशिश करता है, या तो वो घर बन नहीं पाता या फिर इसके घर में रहने वाले लोगों के साथ कुछ बुरा हो जाता है। ये शराब सच है या नहीं, ये कोई नहीं जानता, लेकिन कुलधरा की वीरानी और खामोशी में एक अजीब सा डर छुपा है। दोस्तों, 2001 में राजस्थान सरकार ने कुलधारा को टूरिस्ट साइट बनाने का फैसला तो कर लिया, पर वहां पर लोगों ने कई तरह की अजीब चीजें फेस की। जैसा कि 20 मजदूर गांव की दीवारों की वापस मरम्मत करना शुरू करते हैं, तभी एक तूफान आ गया और एक बुलडोजर का इंजन भी फट गया। ऊपर से एक पत्थर गिरकर एक मजदूर का पैर कुचल गया और बाद में वो पैर काटना पड़ा। मुकामी लोगों का कहना है कि रात के वक्त यहाँ हवा में अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जबकि कुछ लोगों ने यहाँ पर बच्चों की रोने की आवाज़ें भी सुनी। 2015 में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी यहाँ आए और एक टीवी क्रू ने रात के वक्त शूटिंग की। शूटिंग करने के दौरान उनको रात के पहर में एक साया दिखाई दिया, लेकिन जब उन्होंने अगले दिन वो फुटेज चेक की तो वो बिल्कुल ब्लैंक खाली थी। दोस्तों, कुलधारा बहुत अमीर गांव था, तो 2022 में एक गोताखोर ने उनके एक कुएं से सोना निकाला तो उसके घर में आग लग गई। कुछ लोगों ने यहाँ दर्जा हरारत में अचानक तब्दीली देखी और कुछ लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में खराबी भी देखी। एक मुकामी गाइड ने बताया कि एक बार जब वो टूरिस्ट साइट्स को घुमा रहा था तो उन्होंने एक पुरानी हवेली में एक साया देखा। जब वो हवेली के अंदर गए तो वहाँ कोई नहीं था। ये कहानियाँ सुनने में डरावनी लगती हैं, लेकिन कुलधारा की वीरानी में एक सच्चाई छुपी है। क्या ये सब शराब का असर है? दोस्तों, ये सब कुछ जानने के बाद आपके मन में भी ज़रूर ख्याल होगा, क्या आज के दिन कुलधारा जाना पॉसिबल है? तो मैं आपको बताता चलूँ, जी हाँ, बिल्कुल। आज कुलधारा एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। हर साल 5000 से ज़्यादा लोग इस गांव की कहानी सुनने और इसकी वीरानी को देखने के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं। कोई डर को तलाशने आता है और कोई इतिहास को समझने। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस गांव को अपनी देख रेख में ले लिया है, जहां पर वो पुरानी इमारतों को भी बहाल कर रहे हैं और दीवारों को भी सीधा कर रहे हैं। कुलधारा एक राज भरा गाँव है और इसका राज शायद कभी नहीं खुल पाएगा। कुलधारा का राज इंसान की समझ से परे है, लेकिन इस गांव की कहानी हमेशा याद रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।